हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हमारी पतित पावनी गंगा के बारे में। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गंगा एक पापनाशिनी है, लोगों के पाप को हर लेती है और लोगों के पाप को हर करके उन्हें क्या कर देती है, उज्ज्वला कर देती है। तो ये जो हमारी पतित पावनी गंगा है, हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं कि महाराज भगीरथ हुआ करते थे। भगीरथ जो थे, उन भगीरथ के द्वारा तपस्या करके पहले ब्रह्मा जी और फिर भगवान शिव जी को प्रसन्न किया गया और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद के फलस्वरूप भगवान विष्णु के चरण कमलों से गंगा जी वैकुंठ से निकलती हैं। भगवान शिव के द्वारा कैलाश पर्वत पर अपने शीश पर धारण किया जाता है और उसके बाद में गंगा जो होती है वो हमारी धरती के ऊपर प्रवेश करती है, धरती पर उत्पन्न होती है। ये हमने कहानी हमारी पौराणिक कथाओं के माध्यम से सुनी हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारी पौराणिक कथाओं की गंगा है वो हमारी जियोग्राफी की दृष्टि से किस प्रकार से इसका उद्गम होता है, किस प्रकार से गंगा जो है वो आगे बढ़ती है, ये हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर शुरू से लास्ट तक बने रहना है। देखो, गंगा नदी जो है, इस गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ? तो गंगा नदी का निर्माण दो नदियों से मिलकर होता है। कौन कौन सी दो नदियों से? पहली आपकी आती है बच्चों भगीरथी नदी और दूसरी आती है आपकी अलकनंदा नदी। यानी कि दो अलग अलग नदियां हैं जो मिल करके गंगा बना रही हैं। कहां मिलती हैं ये दोनों की दोनों नदियां? ये दोनों की दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग वाली जगह से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है? फिर गंगा नदी। यानी कि गंगा नदी जो है उसका निर्माण जो है वो अलग अलग नदियों से मिलकर के होता है। होता क्या है कि हमारा जो हिमालय है उस हिमालय के अंदर एक हिमनद है, उस हिमनद का नाम है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, कौन सा हिमनद है बच्चों? गंगोत्री हिमनद है। उस गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? उस नदी का नाम है आपकी भगीरथी नदी। अब नाम से समझ गए होंगे कि महाराज भगीरथ के नाम पर है इसीलिए इसका नाम भगीरथी हो गया। तो भगीरथी नदी कहां से निकली? गंगोत्री हिमनद से निकली। इस भगीरथी में एक नदी आकर के और मिल जाती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है मिलांगना नदी। और भगीरथी और मिलांगना जहां पर मिल रही है वहां पर एक बांध का निर्माण हो रखा है जिसका नाम क्या है? टिहरी बांध है। हम आगे बढ़ते हैं। भगीरथी यहां से क्या होगी? फ्लो करती हुई भगीरथी यहां से आगे बढ़ी। कहां पहुंची? आगे बढ़कर के पहुंची आपके देवप्रयाग वाली जगह पे। कहां पहुंच गई? ये पहुंच गई देवप्रयाग। यानी कि एक भगीरथी नदी को तो हम देवप्रयाग में लेके आ गए, दूसरी नदी भी तो लानी है हमें। दूसरी नदी हम कैसे लाएंगे? इसको हम पहले इरेज कर लेते हैं एक बार ताकि समझने में आपकी क्या होगा, इजी होगा। ये हमने यहां से हटा दिया। दूसरी नदी कौन सी आती है बच्चों? दूसरी नदी जो बच्चों हमारे पास आती है वो आती है, एक हिमनद होता है हिमालय का जिसका नाम है संतोपन्न हिमनद। क्या नाम है? संतोपन्न। हम अलकनंदा नदी लेके आएंगे। तो संतोपन्न हिमनद जो है उस संतोपन्न हिमनद से निकलती है आपकी कौन सी नदी? वहां से निकलती है आपकी विष्णु गंगा। ये कौन सी नदी निकली? विष्णु गंगा जो है वो कहां से निकली? संतोपन्न हिमनद से निकली। एक तरफ से कौन सी आ गई? एक तरफ से आ गई आपकी धौली गंगा। एक तरफ से आ गई आपकी धौली गंगा। तो आपकी संतोपन्न से निकली विष्णु गंगा, एक तरफ से आई धौली गंगा। दोनों आपस में जिस जगह पर मिली उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। ठीक है, यहां से आगे बढ़े, आगे बढ़े तो यहां तरफ से एक नदी और आती है, इस साइड से एक नदी और आती है, इसका नाम है पिंडार नदी। ठीक है, कौन सी नदी आ गई? पिंडार नदी। पिंडार नदी जिस जगह पर आकर के इसमें मिल रही है उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है कर्ण प्रयाग। कौन सी नदी चल रही है? ये अलकनंदा नदी चल रही है आगे की ओर। ठीक है, विष्णु गंगा और धौली गंगा मिली, अलकनंदा बनी। विष्णु प्रयाग वाली जगह पर यहां से आगे बढ़ी, कर्ण प्रयाग वाली जगह पर एक नदी आकर और मिल गई। कौन सी मिली? पिंडार नदी आकर मिली। यहां से फिर आगे बढ़ी है नदी। यहां से जब ये आगे बढ़ी तो रुद्रप्रयाग एक जगह आती है। रुद्र का मतलब क्या होता है? शिव होता है। तो रुद्रप्रयाग वाली जगह पर इसमें एक नदी आकर के और मिलती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां पर आकर मिली? रुद्रप्रयाग वाली जगह पर आकर के मिली। अब यहां से अलकनंदा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर कहां पहुंची? देवप्रयाग वाली जगह पर। और देवप्रयाग वाली जगह पर किससे मिल रही है? ये देवप्रयाग वाली जगह पर एक तरफ से आपकी भागीरथी आ गई, एक तरफ से आपकी अलकनंदा आ गई। और इन दोनों नदियों के मिलने से क्या बनी? इन दोनों नदियों के मिलने से यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम हमने क्या दिया है? गंगा नदी नाम दिया है। तो बच्चों, गंगा कैसे बनी? गंगा आपकी भागीरथी नदी, आपकी जो अलकनंदा नदी है
यहाँ पे लिख देते हैं अलकनंदा, अलकनंदा। तो जो अलकनंदा नदी है, इन दोनों के आपके देवप्रयाग वाली जगह पर मिलने से इसका निर्माण हुआ है। देखो कौन कौन से प्रयाग है, शायद प्रयाग ही दिखेंगे आपको। एक कौन सा प्रयाग दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको विष्णु प्रयाग, एक आपको दिख रहा है कर्ण प्रयाग, एक आपको दिख रहा है रुद्र प्रयाग, और फाइनली दिख रहा है देव प्रयाग। तो इस प्रकार से हमारे गंगा नदी का निर्माण होता है। तो पौराणिक कथाओं की गंगा जो कि गंगोत्री हिमनद से निकल रही थी, वास्तविक भौगोलिक गंगा कहां से निकल रही है, देवप्रयाग वाली जगह पर अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से निकल रही है। गंगोत्री से निकल रही है भागीरथी, जो कि भगीरथ जी के द्वारा बुलाई गई थी। तो ये हमारी पतित पावनी गंगा की कहानी है कि कैसे गंगा का निर्माण होता है, किस प्रकार से विभिन्न नदियों के मिलने से पाप नाशिनी पतित पावनी गंगा का निर्माण होता है। बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।